हेलो, मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक आदिम अर्थव्यवस्था, आदिम आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में जो अध्याय है उसमें हमने उस आदिम अर्थव्यवस्था के बारे में की विशेषताएं क्या होती है कल के कालांश में देखा था। आज हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव इकोनॉमी, अर्थात आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। वैसे तो विभिन्न जो मानवशास्त्री हुए उन्होंने आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार से किया है, लेकिन कुछ मानवशास्त्रियों के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है आदिम अर्थव्यवस्था का, उसमें पहला नाम है ग्रास। तो ग्रास का जो क्लासिफिकेशन है वो विकासवादी स्तर के आधार पर इन्होंने अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अर्थात इन्होंने अर्थव्यवस्था के 5 भागों में विभक्त किया है कि आदिम समाजों में जो अर्थव्यवस्था थी वो सबसे पहले कलेक्टिकल थी, कलेक्शन वाली, अर्थात कलेक्शनल इकोनॉमी, अर्थात संकलनशील अर्थव्यवस्था थी। फिर उसके बाद दूसरी प्रकार की इसमें थी कल्चरल नॉमिनेटिक, अर्थात सांस्कृतिक घुमक्कड़ अर्थव्यवस्था। तीसरी सेटल्ड विलेज इकोनॉमी, अर्थात स्थिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। फिर चौथी आई टाउन इकोनॉमी यानी नागरिक अर्थव्यवस्था। और 5वीं है मेट्रोपॉलिटन इकोनॉमी, अर्थात आधुनिकतम या राजधानी की अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार से 5 अर्थव्यवस्थाएं आदिम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ग्रास ने बताया। इसके बाद दूसरा नाम आता है जैक्स एंड स्टर्न का वर्गीकरण। जैकब्स और स्टर्न दोनों ने मिलकर के संपूर्ण आदिम अर्थव्यवस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहली अर्थव्यवस्था इस प्रकार की थी जिसमें शिकार करने वाले, मछली मारने वाले, भोजन एकत्रित करने वाली अर्थव्यवस्था आई थी। और दूसरी जो अर्थव्यवस्था थी वो तो कृषि एवं पशुपालन संबंधी अर्थव्यवस्था। तो शिकार करने वाली, मछली मारने वाली, भोजन एकत्रित करने वाली जो पहली थी, इसके अंतर्गत सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम समझ सकते हैं जो खाद्य सामग्री को एकत्रित करती हो। दूसरी कृषि संबंधी या पशुपालन संबंधी जो है वो भी सरल, कृषि संबंधी सरल अर्थव्यवस्थाएँ हैं या पशुपालन संबंधी विकसित अर्थव्यवस्था, दोनों प्रकार की इसमें बताई गई। तीसरा क्लासिफिकेशन दिया था हर्शकोविट्ज ने और फोर्डे ने। तो फोर्डे एवं हर्शकोविट्ज ने आर्थिक विकास के स्तर को 5 भागों में बांटा था। और इनकी मान्यता थी कि एक ही समाज में एक साथ एक से अधिक आर्थिक अवस्थाएं रही हैं, जिसको हम अलग अलग स्तर में, अर्थात संकलन, दूसरी शिकार, तीसरी मछली पकड़ना, कृषि, 5वीं पशुपालन। इनके अनुसार इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखी जा सकती। चौथा नाम आता है दुबे। डॉक्टर दुबे ने भी अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के संदर्भ में वो बताया था कि उन्होंने कहा कि भोजन प्राप्त करने एवं उत्पादन के आधार पर इन्होंने अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। और इनके अनुसार जो अर्थव्यवस्था है सबसे पहली आकेटक स्तर की थी। इस स्तर की प्राथमिक अवस्था में सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाद विनिमय के लिए कुछ शेष नहीं बचता। दूसरी पशुपालन स्तर वाली अर्थव्यवस्था थी और तीसरी कृषि स्तर। इस प्रकार 3 स्तर की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण डॉक्टर
दुबे ने बताया। तो कहने का तात्पर्य अलग अलग मानव शास्त्रियों ने आदिम समाजों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गीकरण बताए, लेकिन प्रमुख रूप से जो अर्थव्यवस्था को हम समझ सकते हैं, उपयुक्त जो 3-4 वर्गीकरण बताए, उनमें जो मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे प्रमुख है शिकार एवं भोजन संकलनशील स्तर की अर्थव्यवस्था। इसको हम प्रथम स्तर की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। इस प्रकार का जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जनजातियां अपनी आवश्यकताओं की, अपने पेट पूर्ति के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए उत्पादन नहीं करती, वरन संकलन करती। यानी कि वे लोग जो कि जंगल में पैदा होने वाले जो कंद मूल है, फल फूल है, शहद है आदि के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये एक तरह से संकलनशील अर्थव्यवस्था वाली ही स्थिति है। साथ ही मछली मार करके, शिकार करके भी लोग अपना जीवन यापन करते थे। उन्हें हम उत्पादक नहीं कह सकते। मानव भोजन प्राप्ति के लिए जब विशेष प्रयत्न करता है और प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप जब भोजन में वृद्धि होती है, जैसे पशुपालन करके, कृषि या उद्योगों में प्रयत्न करके, तो ऐसे स्तर को उत्पादन की अर्थव्यवस्था कहते हैं। विश्व के किसी भी प्रागैतिहासिक जो संस्कृति है को हम केवल एक ही वर्ग में नहीं रख सकते, बल्कि एक से अधिक स्तर उसके साथ साथ रहे। तो शिकार एवं संकलन के जो प्राथमिक स्तर पर मानव केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जितना ही संकलन कर पाता था, उसके पास बचत नहीं होती थी जिसका कि वह विनिमय कर सके। तो दूसरे स्तर पर जो उपभोग के बाद विनिमय के लिए कुछ बच सकता था, उसको हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार शिकार एवं संकलन करने वाली ये समूह जो है, उपभोग के बाद विनिमय के लिए कुछ बचा पाते विश्व में बहुत कम ही है ऐसी अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को प्रथम स्तर की अर्थव्यवस्था कहा, जो केवल अपनी आवश्यकता और पेट पूर्ति के लिए कार्य करते थे। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की अगर विशेषता की बात करें तो ये लोग अक्सर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। दूसरी विशेषता ये कहें कि ये एक दूसरे के रक्त संबंधी जो सदस्य होते हैं, अधिकांशतः ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। तीसरी, इसमें जनसंख्या का जो डेंसिटी यानी घनत्व बहुत कम होता है। चौथा, ये लोग जंगलों में रहते हैं, इसलिए इनका क्या कि बाहरी संस्कृति का प्रभाव इन पर नहीं पड़ा। तो ये स्थिति इनकी प्रारंभिक जो अवस्था वाले जो अर्थव्यवस्था वाले जो समुदाय है उनकी बताई गई। सेकंड स्टेज, द्वितीय स्तर में जो अर्थव्यवस्था थी वो है पशुपालन स्तर की अर्थव्यवस्था। जब मनुष्य ने देखा कि पशुओं को मरने के बजाय यदि उसे पाला जाए तो वो अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे, उनके बाल, उनके चमड़े, हड्डी, मांस आदि का उपयोग किया जा सकता है, जिस प्रकार जीवित अवस्था में उनसे दूध और दूध से पदार्थ मिल सकेंगे, तब उसने पशु पालन प्रारंभ किया। मानव का सबसे पुराना साथी था कुत्ता, जो मनुष्य के बचे हुए भोजन एवं शिकार को खा करके उनके साथ रह सकता था। कुत्ते ने मनुष्य के वफादार रखवाले के रूप में कार्य किया। मानव का सबसे पुराना साथी मनुष्य कुत्ता बताया। दूसरा पशु बिल्ली रही होगी, और कभी कभी जानवरों के शिकार में भी सहायक होता है। दूसरा पशु बिल्ली, उसको भी इसने पालना प्रारंभ किया। धीरे धीरे मानव ने गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, ऊंट, बकरी आदि को पालना प्रारंभ किया, और पशुओं का उपयोग इन्होंने धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी रहा है। विश्व के सभी संस्कृतियों में लगभग थोड़ा बहुत पशुपालन देखने को मिल सकता है। तो पशुपालन स्तर की अर्थव्यवस्था मानव में स्थिरता आई। पशुओं को लेकर ऐसे स्थानों पर कुछ समय तक रहने लगा जहाँ घास पत्तों की बोलता होती।
इसी प्रकार तीसरे स्तर की अर्थव्यवस्था थी कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था। मानव ने जब फलों को खाकर उनके बीज एवं गुठलियों को फेंक दिया होगा और इन बीजों को अंकुरित होते हैं पेड़ पौधे के रूप में फलते फूलते देखा होगा, तो उसके मन में उन्हें उगाने की लालसा पैदा हुई होगी। तो ऐसा संभव तो सर्वप्रथम स्त्रियों को ही ज्ञात हुआ, क्योंकि पुरुष तो बाहर शिकार में व्यस्त रहता था। पशुचारण के दौरान उसने यह भी अनुभव किया कि एक विशेष ऋतु में फल फूल लगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, तो उससे कृषि संबंधी ज्ञान होने लगा। और कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो जो फलों पर आधारित, दूसरी कृषि पर आधारित। फल फूल देने वाले पौधों को उगाने का कार्य संभवतः विश्व में सर्वप्रथम इथोपिया, उत्तर भारत की घाटियों, दक्षिण पूर्व एशिया, मेक्सिको, चिली आदि स्थानों पर हुआ होगा। पेड़ लगाने के लिए मनुष्य ने कुदाल, फावड़े, हो का भी प्रयोग किया, परंतु कृषि यंत्रों की कमी कारण ये कार्य उन स्थानों पर अधिक हुआ जहाँ भूमि उपजाऊ और सरलता से खोदी जाने योग्य थी। इस प्रकार चौथे प्रकार की जो अर्थव्यवस्था थी वह थी औद्योगिक स्तर की अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आदिम समाज में बहुत कम देखने को मिलती है। कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ छोटे छोटे दस्तकारी के व्यवसाय तो कुछ समाजों में प्रचलित है, परंतु पूर्ण रूप से उद्योग पर निर्भर अर्थव्यवस्था तो सभ्य समाज में भी नहीं है। तो वहाँ पर उद्योग के साथ साथ कृषि भी की जाती है। तो आदिम समाजों में पशुपालन कृषि के साथ टोकरी बनाना है, रस्सी चटाई बनाना है, कपड़े लोहे के औजार बनाना है आदि कार्य किया जाता था। तो शिल्प उद्योगों में आदिवासियों ने कलात्मक वस्त्रों का निर्माण किया। असम के जो नागा प्रसिद्ध कलात्मक वस्त्रों का निर्माण करते थे। तो ऐसे समाजों में कुछ लोग कृषि आदि का कार्य करते थे, तो कुछ उन पर निर्भर वाले शिल्प उद्योग लगा पाते थे। अर्थात आदिम समाज की जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से 4 स्तर वाली बताई गई है, जिसको मैंने आपको यहाँ बताया।